बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, या ये सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये ग्रेडियंट क्या होता है। किसी भी शय का, किसी भी सब्सटेंस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किसी भी चीज का डिस्टेंस के लिहाज से चेंज होना, दैट्स कॉल्ड ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटे? पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले बेटे इसकी डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का चेंज होना। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, दैट्स नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटे। लेट अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, हम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लेंगे, विच इज अलाउड, जिसे अलाउ किया गया है, परमिशन दी गई है, टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, और जिन्हें आज़ादाना मूव करने के लिए कहा गया है। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म होती हैं। तो इस तरह इन दोनों पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान बेटे क्या इस्टेब्लिश हो जाता है? इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। तो हमने क्या करना है? हमने एक चार्ज क्यू नॉट लेना है और उसको परमिशन देनी है कि वो आज़ादाना, उसको अलाउ करना है कि वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी। तो हम लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बेटे आप किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी के साथ। तो डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू वर्क ए बी ओवर क्यू नॉट। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। अब बेटे हमने क्या करना है? हमने इस चार्ज को, इस पर बेटे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि इस चार्ज पर है, इस पार्टिकल पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, और इस प्लेट पर है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव प्लेट क्या करती है? इसको अपनी जानब अट्रैक्ट करती है और एक फोर्स लगाती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, क्यू नॉट ई। हमने क्या करना है? हमने इस चार्ज को अपवर्ड ले जाना है। अगर हम इसको लोअर से हायर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इस पर वर्क करना होगा। तो वर्क ए भी बेटे किसके बराबर आएगा? एफ डॉट डी के। वर्क बेटे डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो जब बेटे आप डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे, क्योंकि फोर्स की आपके पास बेटे वैल्यू, हम पहले भी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स ओवर क्यू नॉट। अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्यू नॉट को इस तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू बेटे क्या आएगी? क्यू नॉट ई। तो ये वैल्यू बेटे हम पुट करेंगे यहाँ पर एफ की जगह। तो ये क्या बनेगा बेटे? क्यू नॉट ई डॉट डी। अब बेसिकली देखा जाए, अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं कि वो डॉट प्रोडक्ट को यहीं ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली बेटे हमने जो एंगल देखना है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान देखना है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है बेटे? ऊपर से नीचे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और हमारा चार्ज जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है हायर से लोअर, और चार्ज जा रहा है लोअर से हायर। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों क्या होंगे? एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल के बेटे हम थीटा यूज करते हैं 180 डिग्री। जी बेटे, तो जब डॉट खत्म किया जाएगा ई और डी के दरमियान, तो आपके पास बेटे रिलेशन क्या बनेगा? क्यू नॉट वैसे का वैसे,
ई डी कॉस थीटा, और थीटा बेटा कितना है 180 डिग्री, और हमें मालूम है कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास बेटे वर्क का जो फार्मूला निकला, वर्क ए बी दैट इज इक्वल टू -Q0 ई डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये है हमारे पास वर्क ए बी की वैल्यू, हम इसे पुट कर देंगे बेटे जनरल इक्वेशन जी के अंदर, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए को डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बेटा किसके बराबर आएगा, -Q0 ई डी ओवर Q0, Q0 से Q0 कैंसल, आपके पास रिलेशन क्या बचता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू -ED, हमें वैल्यू फाइंड करना है E की, तो आप क्या करेंगे बेटे, D को दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे और माइनस को भी साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास E का रिलेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब सपोज करते हैं कि ये जो दोनों प्लेट हैं इनके दरमियान डिस्टेंस ये D है, अगर हम इसको और भी कम कर देते हैं, मीन कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं अगर ये एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू डेल्टा आर, तो अब ये रिलेशन हमारे पास ये वाला बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, और ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब नेगेटिव साइन यहां पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। बेटे यहां पे जरा गौर कीजिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पर पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर पोटेंशियल होता है हायर, और यहां पर क्या होता है लोअर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां जा रही हैं, हायर से लोअर की तरफ, तो इसलिए हम लिखते हैं कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो आप बेटा अगर आप इनका यूनिट निकालना चाहते हैं तो हमें मालूम है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो ऐसा यूनिट बेटा क्या बना, वोल्ट ओवर मीटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शार्ट है, प्रूव दैट 1 वोल्ट ओवर मीटर दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर कोलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, एक 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका सिलेक्ट होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्रूव दैट 1 वोल्ट ओवर मीटर दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कोलम। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं 1 वोल्ट ओवर मीटर, हमें मालूम है बेटे कि वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल पर कोलब के, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कोलब, और मीटर बेटे वैसे का वैसे, और मैंने साथ लिखा हुआ है कि जो वोल्ट है किसके बराबर होता है, जाउल पर कोलब के। अब बेटे सी कोलब क्या करेगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा जाउल पर कोलब मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है बेटे, ये है कोलब मीटर, और हमें मालूम है कि जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, तो वैल्यू पुट करेंगे न्यूटन मीटर ओवर कोलब मीटर, तो मीटर के साथ मीटर कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे क्या है, न्यूटन ओवर कोलब, और हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, हमने यही प्रूव करना था कि 1 वोल्ट ओवर मीटर दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर कोलब, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।